नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद देवगुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संपूर्ण गणित के कोर्स का भी हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है प्रतिशत का। दोस्तों, प्रतिशत की अपन ने 6 जो टाइप्स हैं वो पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में अपन इसका जो 7वां टाइप है उस 7वें टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो मेरी गणित की क्लास है वो रोज़ाना 8 बजे आती है शाम को। आप निरंतर इस क्लास का अध्ययन करते रहे, निस्संदेह हम शून्य से शिखर तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप प्रश्न लिखो। आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है। 10% दान करता है। शेष राशि के 20% से पत्नी के लिए उपहार लाता है। पत्नी के लिए उपहार लेता है। इसके बाद में शेष जो राशि बची है, शेष राशि के 16 से 2/3% से क्या करेगा वो, से बिजली का बिल भरता है। यदि अब उसके पास 5,460 रुपये शेष हो तो उसकी आय ज्ञात करो। ये सवाल है दोस्तों। इसको किस प्रकार से करना आपको देखना है। सवाल को एक बार वापस पढ़ो। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है। शेष राशि के 20% से पत्नी के लिए उपहार लेता है। शेष राशि के 16 से 2/3% से बिजली का बिल भरता है। यदि अब उसके पास 5,460 रुपये शेष हो तो उसकी आय ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, जो अपने इस सवाल में क्या करेंगे, जो टोटल संपत्ति है उसको अपन 100% मान लेंगे। क्या करेंगे कि उसकी जो टोटल संपत्ति है वो कितनी है, 100% है। इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो उसकी आय है वो कितनी है, आय मान ली मैंने 100%। कितनी मानी दोस्तों, आय जो टोटल है वो 100% मान ली है। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है। 100 में से 10% को वो क्या कर देगा, दान कर देगा। 100 में से 10% को क्या कर रहा है, दान कर रहा है। तो 100 रुपये में से 90 रुपये को दान कर रहा है तो कितने रुपये बच गए उसके बच गए 90 रुपये। कितने बच गए, 90 रुपये। ये बच गए शेष। अब क्या करता है, शेष का 20% से पत्नी के लिए उपहार लाता है। तो इस 90 का 20% क्या करता है वो, यहाँ देखो दोस्तों, 90 का मेरे को 20% निकालना है बट्टा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 दूनी 18। यानी वो 90 का 18 रुपये का क्या कर रहा है, जो 90 रुपये हैं उसके 18 रुपये का वो क्या कर रहा है, पत्नी के लिए उपहार लाता है। क्या करता है, पत्नी के लिए उपहार लेकर आ रहा है इस 18 का। तो 90 में से 18 गए, कितने बचे दोस्तों, 90 में से 18 गए 72 बचे। कितने बचे, 72। जब ये 72 बचे तो उसमें से ये 16 से ही 2/3% से बिजली का बिल भरता है। तो आपको पता है कि 16 से ही 2/3% का मतलब भिन्न रूप कितना होता है,
1/6 कितना होता है दोस्तों? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, ये भिन्न रूप आपको याद करने। कितना बचेगा? 1/6। जब 72 का 1/6 निकाला मैंने, 72 का 1/6 कितना आया दोस्तों? कितना आया ये? 12×6 = 72। कितना है दोस्तों? 12×6 = 72, यानी 12 रुपये। 12 रुपये क्या करता है ये? बिजली का बिल भरता है। 12 रुपये का बिल भरता है। अब उसके पास कितना बच गया? 72 में से 12 रुपये बिजली का बिल भर दिया। अब किसके कितना बचा है? अब उसके पास बचा है 60 रुपये। कितना बचा है? 60 रुपये। यदि अब उसके पास में 5,460 रुपये बचता है और मेरे पास कितना बच रहा है? 60 रुपये। तो 60 रुपये की वैल्यू आ गई 5,460 रुपये। क्या आ गई? जो 60 रुपये की वैल्यू क्या आ गई? 5,460 रुपये। पर्सन की वैल्यू है, मेरी क्या वैल्यू है? 60 रुपये। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है? अब उसकी 100% ये ज्ञात करनी है। पड़ो क्या करना है? ये 100% आय ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बता रखा है कि इसकी 100% आय ज्ञात करेंगे अपन। आय बराबर, ऊपर क्या लिखते हैं पहले बताया आपको? पर्सन की वैल्यू। नीचे क्या लिखते हैं? अपनी वैल्यू। अपनी वैल्यू कितनी है? 60 इंटू ज्ञात करना है 100। ये ज्ञात करने का तरीका, 10 से 10, 10 से 10, ये आ गया 15, 6 का पहाड़ा अपन 9 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 54। और ये 1 बार 91 को 100 से गुणा करेंगे तो 9100 कितना आएगा? 9100। ये अपना आंसर है। इस सवाल को इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। इस सवाल को मैं आगे की जो स्लाइड है उसमें आपको वापस दोबारा करके बता रहा हूँ। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। आप इसको नोट डाउन करो। इस सवाल को मैं एक बार वापस करके बता रहा हूँ दोस्तों। हमने जो आय थी वो कितनी मानी थी दोस्तों? आय मानी हमने पूरी 100%। कितनी मानी दोस्तों? आय हमने मानी है 100%। मतलब 100 रुपये मान के इस सवाल को कर रहे हैं। सबसे पहले वो क्या करता है? जो उसकी आय है उसका 10% 10% क्या करता है? वो दान करता है। क्या करता है? मतलब 100 रुपये में से 10 रुपये क्या करता है? वो दान करता है। 10 रुपये उसने क्या कर दिए? दान कर दिए। तो उसके पास में कितने रुपए बच गए दोस्तों? उसके पास में बच गए 90 रुपये। कितने बच गए? 90 रुपये उसके पास में शेष बच गए। फिर ये 90 रुपये में से क्या कर रहा है? 90 रुपये में से 20 रुपये का क्या कर रहा है? 20 रुपये से 20% का पत्नी के लिए उपहार लेता है। तो 90 का मैं जब 20% निकालता हूँ, प्रतिशत आपको पता है ऐसे ही निकालते हैं, 10 से 10, 10 से 10, तो 9 दूनी 18। यानी कि 90 रुपये का 18 रुपये क्या कर रहा है? वो 18 रुपये अपनी पत्नी के लिए उपहार लाता है। पत्नी के लिए उपहार। ठीक है। अब 90 में से 18 गया तो कितना बचा? 72। कितना बचा दोस्तों? 72। ये 72 कैसा आया? 90 माइनस 18 बराबर 72। ये आपको यहाँ आ गया। अब क्या करता है ये 72 रुपये इसके पास शेष बच गए। इसमें से ये क्या कर रहा है? शेष का 16 से 2/3% बिजली का बिल भरता है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 16 से ही 2/3% का मतलब भिन्न रूप कितना होता है? 1/6। ये बात आपको यदि याद है तो आप इस सवाल को आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पे 72 का 1/6 मैंने जब निकाला तो कितना आया? 12। कितना आया? 12 रुपये। कितना आया दोस्तों? 12। तो ये क्या कर रहा है? इस 12 रुपये का बिजली का बिल भर रहा है। बिजली का बिल, बिजली बिल 12 रुपये का। ठीक है। अब 72 माइनस 12 बराबर 60। तो मेरे पास अब कितना बच गया? 60 रुपये बच गए। अब पर्सन की लास्ट वैल्यू ये है कि अब उसके पास में 5,460 रुपये बचे। तो ये देखो दोस्तों, ये मेरी वैल्यू आ गई, पर्सन की वैल्यू है 5,460 रुपये। अब मेरे को 100% आय निकालनी है। तो 100% आय निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आय बराबर पर्सन की वैल्यू को हमेशा ऊपर रखते हैं 5,460, अपनी वैल्यू को नीचे रखते हैं, इंटू जो ज्ञात करना होता है अपन को 100 ज्ञात करना है। 10 से जब 10 कट कर दूंगा मैं, 6 का पहाड़ा 9 बार बोलूँगा तो कितनी बार? 54 बार जाएगा, और 6 का पहाड़ा 1 बार। 91 को 100 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 9100। बस ये अपना आंसर है। इस सवाल को इस प्रकार से पढ़ने किया है। अब आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल करो दोस्तों। आप लिखो दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल लिखो दोस्तों। दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% अपनी पत्नी को देता है, 25% अपनी पत्नी को देता है। शेष राशि का 20%, शेष राशि का 20% बच्चों की स्कूल फीस भरता है। शेष राशि का 20% बच्चों की स्कूल फीस भरता है। फिर शेष राशि का क्या करेगा? फिर शेष राशि के 30%, शेष राशि के 30% का अन्य घरेलू खर्चों में खर्च कर देता है। वो खर्चों में खर्च करता है। यदि अब उसके पास 16,800 रुपये शेष हैं, तो उसकी वार्षिक आय बताओ। क्या बतानी है? तो उसकी वार्षिक आय बताओ। ये सवाल है। सवाल को एक बार वापस पढ़ो दोस्तों। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी जो मासिक आय है उसका 25% अपनी पत्नी को दे रहा है, फिर 20% बच्चों की स्कूल फीस भर रहा है, फिर 30% अन्य घरेलू खर्चों में खर्च कर रहा है। तो अब उसके पास में 16,800 रुपये बच रहे हैं, तो उसकी वार्षिक आय बतानी है। अपन को क्या करना है? उसकी वार्षिक आय बतानी है। इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? वही बात करेंगे। सबसे पहले अपन 100 मानेंगे। आय को क्या करेंगे? 100 मानेंगे। इस सवाल को अपन 2 तरीके से करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आय को 100 मानेंगे, फिर इस सवाल को करेंगे। मैंने जो आय है उसकी मान ली 100%। जो आय है क्या मान लिया मैंने कि इसकी आय है 100 रुपये। कितनी है? 100 रुपये उसकी आय है। उसने क्या किया है? सबसे पहले 100 रुपये का 25% क्या किया है? इसने 25% जो खर्च किया है अपनी पत्नी को दिया है। क्या किया है? इसने अपनी पत्नी को दिया है। फिर इसके पास कितना बच गया? फिर इसके पास बच गया दोस्तों 75%। कितना बच गया? 75% इसके पास शेष बच गया। अब क्या कर रहा है? ये 75% का 20% बच्चों की स्कूल फीस भर रहा है। तो 75 का 20% बटा 100, 25 से गया 3 बार, 25 से गया 4 बार, 4 से गया 20 5 बार, तो 5 तरीका 15 रुपये का क्या कर रहा है? ये बच्चों की फीस भर रहा है। बच्चों की फीस भर रहा है 15 रुपये की। तो लास्ट में कितने बच गए इसके? 25 जो 75 है उसमें से 15 रुपये की बच्चों की फीस भर दी, तो इसके पास बच गए 60 रुपये। 60 रुपये में फिर क्या कर रहा है? ये 30% घरेलू खर्च में खर्च कर रहा है। 60 का अब जब मैंने 30% निकाला, 100 एक जीरो से 18 रुपये का ये क्या कर रहा है? घरेलू खर्चों में कर रहा है। घरेलू खर्च 18 रुपये इसने क्या कर दिए? घरेलू खर्च कर दिए। फिर इसके पास बच गए 42 रुपये। कितने बच गए? 42 रुपये। और पर्सन में बचे हुए हैं 16,800 रुपये। 42 की वैल्यू आ गई 16,800 रुपये। अब अपन को क्या याद करना है? वार्षिक आय बतानी है। तो वार्षिक आय कैसे बताएंगे? बराबर पर्सन की वैल्यू है 16,800 रुपये, अपनी वैल्यू है 42,
इंटू ज्ञात करना है 100। 42 चौक कितना आता है दोस्तों, 42 चौक 168, 42 चौक 168, 2 जीरो यहाँ लगा दिया, फिर 2 जीरो यहाँ लगा दिया, कितना आया 40,000। कितना आया दोस्तों 40,000 ये आया मासिक। क्या आया, क्योंकि अपन मासिक याद कर रहे हैं, तो इसको मासिक से 12 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 4,80,000। कितना आएगा 4,80,000 इसकी वार्षिक आय जाएगी। इस प्रकार इस सवाल को करना है दोस्तों। इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से भी करते हैं अपन, ये तो तरीका है ही, ये आसान तरीका है। एक दूसरा और आसान तरीका बताता हूँ मैं इस सवाल को करने के लिए अगली स्लाइड में। इस सवाल को करने का एक आसान तरीका और बताता हूँ मैं दोस्तों। इसमें से अपन जो आय है उसको मान लेंगे अपन एक्स। क्या मान लेंगे, इस सवाल को दूसरे तरीके से कर रहे हैं, इसको मान लिया मैंने एक्स इंटू, सबसे पहले वो क्या कर रहा है 25% अपनी पत्नी को दे रहा है, तो कितना बचा 75% बटा 100। फिर इसके बाद में दोस्तों 20% बच्चों की स्कूल फीस भर रहा है, यानी कि 80 रुपये बचा, फिर 100। फिर क्या कर रहा है वो 30% घरेलू खर्चों में खर्च कर रहा है, तो कितना 70/100। और बराबर कितना बचा रहा है 16,800 रुपये। कितना बचा रहा है 16,800 रुपये। अब मेरे को एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब मैं एक्स की वैल्यू ज्ञात करूँगा तो सारा का सारा ये जो ये पूरे के पूरे 100 है इससे गुणा हो जाएंगे और ये नीचे हो जाएंगे। इसको मैं यहीं पे कट कर लेता हूँ, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये गया 3 बार, 25 से ये गया 4 बार, 4 से ये गया 2 बार, 2 से ये गया 5 बार, तो यहाँ कितना आ गया दोस्तों 7 3 21 और नीचे आ गया 50। 16,000 जो बचा है दोस्तों 16,800 इंटू 50 बटा 7 3 का 21 ये आ गया। जब अपन 21 को 168 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों 8 बार। यहाँ आ गया 800, यहाँ आ गया 50। 5 को जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 पंजो 40 और 3 जीरो और कितना आ गया 40,000 मासिक आ गया। अब इसको अपन ने वार्षिक में बदलना है। वार्षिक में बदलने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा 40,000 को 12 से गुणा करना पड़ेगा। 12 से जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 चौक 48, 4,80,000 ये इसकी वार्षिक आय हो जाएगी। ये दोनों तरीके इस सवाल को करने के लिए, ये भी तरीका है और वो भी तरीका है दोस्तों। दोनों तरीकों में से कोई तरीका आप यूज़ करके इस सवाल को कर सकते हो। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास अपन लंबी लेंगे और इस जो टाइप है 7वें टाइप को पूरा कर लेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।